नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आपने रेल के खूब रील्स वीडियो रेल चलते हो तो बड़ी अच्छी लगती है रेल, है ना। चुक चुक गाड़ी हमने बचपन से सुन रखा है, लेकिन जो हमने आपको बताया कि रेल के कर्मचारी की कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, कितनी परेशानियों को झेलते हुए वो रेल चलाते हैं, वो हम आज हम बात करेंगे। हमारे साथ राम कुमार जी हैं, जो कि रेल में लोको पायलट है, और साथ ही जो इनका संगठन है AIRLSA यानी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन AIRLSA, उसके ये मेरठ का जो ब्रांच है, जो नॉर्दर्न रेलवे मेरठ ब्रांच है, उनके ब्रांच मैनेजर, ब्रांच सेक्रेटरी भी हैं। तो राम जी, बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर एक लोको पायलट जो है ना, वो ट्रेन लेके चलता जाता है तो बड़ा ही लगता है, तो एक लोको पायलट की जिंदगी क्या होती है? लोको पायलट की जिंदगी बड़ी कठिन जिंदगी है। ये देखने में लगता है कि बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। वीडियो में तो लगता है एकदम बढ़िया कैप वैप लगा के जो है ना, सब कुछ एकदम यूनिफॉर्म आजकल आ गया आप लोगों का है। तो वैसा ही चमकदार है कि नहीं नौकरी? नहीं, नौकरी बहुत ज्यादा रिस्की है और रेल ने कुछ ज्यादा परेशानी बना रखी है। अच्छा, कैसे क्या हुआ? अब जैसे देखिए, पहले हमारे जो लोको पायलट 3 से 4 दिन में घर आते थे। अच्छा, लोको पायलट जो एक बार ट्रेन लेके गए तो वो 3-4 दिन उनको लग जाते घर आने में? घर आने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, कुछ दूरी तक रहता है कि यहाँ तक आप फिर चेंज हो जाते हैं, चेंज फिर वहाँ पे रोक लेते हैं, उसके बाद उनको रेस्ट देते हैं, फिर दोबारा गाड़ी लगा देते हैं, फिर दूसरी जगह रोक लेते हैं, फिर वहाँ रेस्ट देते हैं, फिर तीसरी जगह रोक लेते हैं, फिर चौथी जगह रोक लेते हैं। अच्छा, 4 से 5 दिन उसको घर से बाहर रख के तब घर ये अमूमन हर लोको पायलट के साथ होता है या जो दूरी लंबी दूरी वाले पे जाते हैं उनके साथ? अधिकतर सबके साथ होता है, लेकिन जो गुड्स के लोको पायलट है उनके साथ ज्यादा होता है। अच्छा, उनके साथ ज्यादा होता है। तो अभी पहले क्या था, अलारसा जो हमारा संगठन है उसने डिमांड रखी थी कि लोको पायलटों को कम से कम बाहर रोका जाए, 24 घंटे के अंदर उसको अपने घर भेज दिया जाए, हेडक्वार्टर में भेज दिया जाए। ऐसी डिमांड पहले रखी थी कि 24 घंटे के अंदर जो उनको बुला लिया जाए। उसके बाद ने रेलवे ने एक स्पैड कमेटी भी बनाई थी कि भाई स्पैड क्यों ज्यादा हो रहे हैं, उनसे रिव्यू लिया था। सेफ्टी कमेटी बनाई थी, सभी ने ये दिया था अपने रिजल्ट में कि लोको पायलट को घर से बाहर ज्यादा न रखा जाए। अच्छा, उससे क्या है कि जब वो घर में रहता है तो उसको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है, लेकिन जब वो बाहर रहता है तो उसको केवल 8 घंटे का रेस्ट मिलता है। बाहर की रेस्ट तो रेस्ट में वो खाएगा भी, पिएगा भी, नहाएगा भी, और ये ऐसा स्विच तो लग रहा है कि भाई बटन दबाया और ऑफ हो गए, मतलब सो गए, तो वो अंडर रेस्ट रहता है, अंडर रेस्ट वर्किंग करता है। उस कारण स्पैड वगैरह भी बहुत होते हैं। अच्छा, हाँ, तो अगर फिर उस कमेटी ने कहा कि 36 घंटे के अंदर लोको पायलटों को उनके घर भेज दिया जाए, तो रेलवे बोर्ड ने एक लेटर भी निकाला 2010 में, RB 37/2010, जिसमें लिखा कि जो रेलवे के सारे अधिकारी हैं वो इस चीज को मॉनिटर करें कि लोको पायलट को 36 घंटे के अंदर उसके घर भेज दिया जाए। और कुछ रेल ने ये कब आया था लेटर? RB 37 2010 में आया था। अच्छा, 2010 में आया कि रेलवे के जितने भी लोको पायलट उनको जो है 36 घंटे कह रहे हो, 36 घंटे के अंदर घर भेज दिया जाए। अच्छा, तो लेकिन वो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2010 का लेटर आया? 2010 का लेटर आया हुआ है। अभी भी आप देखोगे DFC पे हमारे साथी चल रहे हैं, वो 3 से 4 दिन बाहर रहते हैं। हाँ, बहुत लोग कमेंट करते हैं हमारे, उनको बोलते हैं कि आपका बहुत जो पुराना रूल था, कभी उस लेटर से पहले 72 घंटे का, कह रहे 72 घंटे का रूल है, आप 72 घंटे घर से बाहर रहोगे। ये क्या मतलब मनमानी है क्या? कि मनमानी कर रहा है प्रशासन, 3 से 4 दिन बाहर रख रहा है। अगर मैसेज भी जाता है लॉबी से कि इनको वापस कर दो, तो वापस नहीं करते हैं, कहते हैं क्रू ही नहीं है हमारे पास में, गाड़ी कौन चलाए। आप कह रहे हो कि 2010 में लेटर आया है, तो फिर 72 तो बहुत पहले की बात होगी। हाँ, तो अभी तो 24-36 घंटे का मान होना चाहिए ना? होना चाहिए, लेकिन रेलवे नहीं कर रही है। हमें जबरदस्ती 3 से 4 दिन घर से बाहर रखा जा रहा है। उससे हमारे क्या कि पारिवारिक दायित्व भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हमारा फुल बॉडी रेस्ट भी नहीं होता। भाई 8 घंटे हम रेस्ट करें रनिंग रूम में, उसके बाद फिर 10-12 घंटे गाड़ी चलाए, फिर 8 घंटे रेस्ट, फिर 10-12 घंटे गाड़ी चलाए, तो हमारी जो बॉडी है वो भी काम नहीं करती। अभी रेलवे ने एक चलाया हुआ है कि लोको में कैमरे लगा दिए कि लोको पायलट को माइक्रो स्लीप आ रही है, वो हल्की सी झप्पी लेता है और उस पे 4 सीट दे रही है रेलवे। अब जब वो रेस्ट पूरा नहीं होगा, आप उसको 8 घंटे का रेस्ट रनिंग रूम में दे रहे हो,
जिसमें 2-4 घंटे तो उसके जो दैनिक कार्य हैं, सोच भी जाएगा, खाना पीना करेगा, तो 4 घंटे रेस्ट करेगा। फिर आप उससे 8-10 घंटे ड्यूटी ले रहे हो, तो माइक्रो स्लीप तो वो खुद तो करेगा नहीं, ये तो नेचुरल क्रिया है, अपने आप आ रही है। रेल उस तरफ तो ध्यान नहीं दे रही है कि इसका रेस्ट क्यों पूरा नहीं हो पा रहा, क्यों माइक्रो स्लीप ले रहा है, उस चीज पे ध्यान दे रही है। मतलब कि मेरी कमी तो हाथ में है और रेल टांग में गुजार रही है, वो वाले काम है। तो ये उनको पता नहीं चलता होगा, पता तो चलता ही होगा उनको। देखो तो ये देखिए, ये जो रेलवे कई एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि ये बात खुलकर सामने आई कि लोको पायलट्स या फिर उनको जो है ओवर टाइम जो उनका इतना ज़्यादा हो गया था कि वो कहीं पे झपकी लग गई। तो असली समस्या यहाँ है कि हमें वो पढ़ के या सुनते जब तो लगता है कि अच्छा रेल लोको पायलट जो उसको नींद आ गई या उसको झपकी आ गई, लेकिन असली समस्या ये कि जब आदमी आप कह रहे हैं हालांकि 2010 में तो चिट्ठी आई थी 36 घंटे के लिए, लेकिन उसको ना मानते हुए मतलब रेल में बिल्कुल ब्रिटिश राज वाला, मतलब वो बाबू मोनोपोली हो रही है, बाबू जमाना है कि हम भाई जो कह दिए वही सही, ना खाता ना भाई, जो हम कहे जो अफसर कहा वही सही है। कि अगर 2010 में लेटर आया है 36 घंटे का, तो 72 घंटे पे कोई कैसे कर सकता है। तो और क्या मतलब लोको पायलट क्या उसको असहाय महसूस करता है कि वो कह नहीं सकता कि भाई जब नियम है और लेटर आया है 36 का, तब 72 कैसे करवा रहे हैं। वो लिख के देता रहता है कि मुझे इतने हेडक्वार्टर से बाहर हो गए हैं, ये लेटर नंबर है, आप इसके अनुसार मुझे वापस कीजिए। लेकिन वो यही रोना रेल ये कहती है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अरे अगर रेल के पास स्टाफ नहीं है तो भर्ती करे ना रेल, हमें हमारे परिवार से क्यों वंचित रखा जाता है। ये देखिए, एक तरफ स्टाफ नहीं है, एक तरफ बाहर लोग आंदोलन करते हैं, लड़ाई, मतलब इतना आंदोलन, आपको बिहार का आंदोलन याद ही होगा कि किस तरह से रेलवे में नौकरी के लिए किस तरह से लोग आंदोलन करते हैं। और यहाँ की जबकि स्टाफ की कमी है, तब भी रेलवे 20,000 30,000 वैकेंसी निकलता है, जो कि अभी जिसको लेकर के काफी विरोध हो रहा है, मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। और एक तरफ यहाँ है कि जब आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप उन्हीं स्टाफ को जिनको कि 36 घंटे के अंदर घर हेडक्वार्टर आ जाना चाहिए, वो अभी 72 घंटे तक जो है वो बाहर रहते हैं। तो ये हाल है रेलवे का। आप समझ सकते हैं कि आखिर मतलब रेलवे कर्मचारी जो है क्यों इतना मतलब ऐसे जो सब कुछ ऊपर से दिख रहा है अच्छा, वो अंदर से बहुत कुछ अच्छा नहीं है। तो हमारी कोशिश आखिर रेलवे के हर विभाग में जो कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं, जो वो अक्सर कमेंट करते हैं कि ये समस्या है वो समस्या है। तो हमने ये लोको पायलट राम कुमार जी थे, हम इनका धन्यवाद करते हैं कि वो उन्होंने समय निकाला और हमसे बात की कि आखिर एक लोको पायलट की जिंदगी क्या होती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बता रहे हैं, कम से कम रेलवे छोड़िए कुछ और करे, कम से कम अपना ही लेटर जो उसने 2010 में लिखा था 36 घंटे का, वही पालन कर ले। अपने ही लेटर को अगर रेलवे उसको अमली जामा पहना दे तो इनकी समस्या कम हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं रेलवे प्रशासन इसको देखेगा और इसको गंभीरता से लेगा, जिससे कि जो लोको पायलट जो कि बहुत बड़ा आप कहते हैं बैकबोन होता है ना, तो उनकी जो है उनके बैक का जो लोड है वो अगर कम करेगा तो शायद रेल और बेहतर चलेगी और खुशहाल रहेंगे यहाँ के कर्मचारी। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।